ज्यादातर मोटरसाइकिल्स की रेसिपी सेम ही होती है। 2 व्हील्स, एक इंजन, थोड़े बहुत ब्रेक्स, थोड़ा बहुत सस्पेंशन, स्वाद अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स और हो गया तैयार। लेकिन इसमें असली तड़का पड़ता है डिजाइन का, ऑल्दो वो भी काफी बहस का टॉपिक है। अब आजकल के कॉम्पिटिटिव दुनिया में हर एक ब्रांड और हर एक डिजाइनर चाहते हैं कि वो हर एक बाइक पे अपना एक यूनिक छाप छोड़ जाए। पर क्या होता है जब ब्रांड्स ही एक दूसरे को कॉपी करने लग जाए? अरे यही तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पर उसके पहले बाइक देखो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। डुकाटी मोटरसाइकिल्स ज्यादातर सीरियस मोटरसाइकिलिस्ट आसानी से पहचान जाते हैं और इस ब्रांड का टॉप स्पोर्ट्स बाइक है पैनिगाले V4। पर जब हमने मोक्शियाओ की MX650 को पहली बार देखा तो हमें भी लगा कि ये डुकाटी की पैनिगाले V4 ही है। इनफैक्ट इसके सामने विंगलेट्स भी सेम ही लगते हैं। पर बारीकी से देखें तो फर्क धीरे धीरे समझ में आते हैं। जैसे इसका हेडलाइट का डिजाइन डुकाटी के शार्प और एंगुलर डिजाइन के बजाय थोड़ा सा गोल मटोल है। इसका रियर मोनोशॉक भी ऑफसेट है और हालांकि इसमें सिंगल साइडेड स्विंग आर्म मिलता है, पर इसके अलॉय व्हील्स का डिजाइन थोड़ा सा अलग है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क दिखता नहीं है और वो है इंजन। जबकि डुकाटी पैनिगाले का करीब 1100 सीसी का V4 इंजन लगभग 215 PS पावर बनाता है। मोक्शियाओ MX650 का 650 सीसी पैरेलल ट्विन इंजन करीब 60 PS पावर ही बनाता है। अब मानते हैं ये कम नहीं है, लेकिन मोक्शियाओ MX650 का कर्व वेट डुकाटी पैनिगाले से करीब 25 kg ज्यादा है, जो इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस पे जरूर असर करेगा। मशहूर इटालियन स्पोर्ट्स बाइक के कॉपी के बाद हमारा अगला बाइक एक मशहूर जापानीज स्पोर्ट्स बाइक का सिर्फ डिजाइन ही नहीं बल्कि नाम भी कॉपी करता है। शिनशीजी फिंजा 500 कावासाकी के निंजा ZX 10R पे बेस्ड है, लेकिन इसमें काफी और चीजें भी सिमिलर हैं। इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल ZX 10R के पिछले वर्जन जैसे लगता है। इसके इंडिकेटर्स निंजा ZX 10R की तरह मिरर पे माउंटेड है और इसमें निंजा की तरह फ्रंट फोर्क पे भी रिजर्वॉयर है। हालांकि इस केस में वो फंक्शनल पार्ट नहीं, सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा है। और जैसे आपको इसके नाम से भी पता चल गया होगा, फिंजा 500 का 500 सीसी पैरेलल ट्विन इंजन करीब 50 PS पावर बनाता है, जो ZX 10R के लगभग 200 PS पावर आउटपुट का 1/4 है। साथ में फिंजा 500 का वेट भी ZX 10R से करीब 14 किलोग्राम ज्यादा है। जी नहीं, वो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं था। आज के अगले बाइक का नाम वाकई यामाहा R6 है, जो ऑफ कोर्स यामाहा R6 पे बेस्ड है। जी हाँ, वही 600 सीसी स्पोर्ट्स बाइक जो हम सब में से काफियों का मोबाइल वॉलपेपर भी रहा होगा। अब इस बाइक को देखें तो पहली झलक में ये R6 से काफी मिलता जुलता है, लेकिन गौर फरमाएं तो इसमें काफी सारे फर्क भी हैं। सबसे पहले इसके बॉडी पैनल्स की क्वालिटी काफी नाजुक और प्लास्टिक जैसे लगती है और इनके बीच में से देखें तो आपको इंजन से ज्यादा सिर्फ खाली हवा ही दिखेगा। साथ में इसके टायर्स मोटरसाइकिल की तरह 17 या 18 इंच के नहीं बल्कि स्कूटर की तरह 14 इंच के ही हैं। और इसके इंजन की बात करें तो R6 छोड़िए, ये R15 को भी टक्कर देने लायक नहीं है। नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। स्कूल में जब कोई टीचर किसी स्टूडेंट को चीटिंग करते हुए पकड़ लेते थे तो यही डायलॉग सुनाते थे, और आज के इस अगले बाइक को देख के हमारे मन में भी यही डायलॉग आया। I mean, एक तरफ है KTM 200 ड्यूक जो पिछले करीब एक दशक से स्पोर्ट राइडिंग में काफी नाम कमाते हुए आ रहा है, और दूसरी तरफ है जोंगशन रॉक जिसमें KTM के डिजाइन के सिवाय कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट इसकी हालत इतनी खराब है कि इसे कंपनी के तरफ से भी सिर्फ 1500 किलोमीटर का ही वारंटी मिलता है। कोई सेंस है इस बात की? लेकिन इतने सारे कॉपी कैट बाइक्स के बीच में कभी कभी ऐसे बाइक्स भी आते हैं जो कुछ छोटी मोटी चीजों में ओरिजिनल बाइक से भी बेहतर हैं।
हानवे की G30 कुछ ऐसी ही है। अब देखने में तो ये रॉयल एनफील्ड हिमालयन से काफी सिमिलर है, लेकिन इसमें कुछ चीजें जैसे ये LED DRL वाला प्रोजेक्टर हेडलाइट, UHD फोर्क, ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स और TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर हम रॉयल एनफील्ड हिमालयन पे जोड़ पाते तो मजा ही आ जाता। इसका इंजन भी हिमालयन को तेज टक्कर देता है। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी हिमालयन से भी 4 लीटर ज्यादा है और इत्तेफाक से स्क्रैम 411 की तरह यहां भी आपको 19 इंच फ्रंट और 17 इंच रियर व्हील मिलती है। अब माना कि इस वीडियो में दिखाए हुए बाइक्स चाइनीज कंपनीज बनाते हैं तो इनका इंडिया में आना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। पर इसका मतलब नहीं है कि इंडिया में भी ऐसे कॉपीकैट मतलब इंस्पायर्ड टू व्हीलर्स नहीं है। इनफैक्ट सिंगल सिलेंडर हो या ट्विन सिलेंडर, इलेक्ट्रिक बाइक्स हो या स्कूटर्स, आपको ऐसे काफी सारे इंस्पायर्ड डिजाइन्स आसानी से मिल जाएंगे। तो आप कौन से इंस्पायर्ड टू व्हीलर्स के बारे में जानते हैं? कमेंट्स में बताना मत भूलिए। साथ में हर तरह के टू व्हीलर के बारे में हिंदी में जानकारी के लिए बाइक देखो को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, रूल्स सब समय फॉलो कीजिए और देखते रहिए बाइक देखो।